हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं 3 मार्क के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। और आज हम अलजेब्रा का लास्ट 6 लेसन के पीवाईक्यू क्वेश्चन 3 मार्क के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि 3 मार्क के क्वेश्चन होते कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स of 50 students in the test is given in the following table. Find the mean of the percentage. हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि 50% वाले स्टूडेंट कितने हैं और मीन फाइंड करना है। लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। टेबल दिया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने परसेंटेज वाले हैं, और उसके दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। 0 से 20% वाले कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 20 to 40 वाले कितने हैं? 7 बच्चे हैं। 40 to 60 वाले कितने हैं? 15 है। 60 to 80 वाले कितने हैं? 20 है। 80 to 100 वाले कितने हैं? 5 है। अब इस टेबल के थ्रू हमें इस टेबल बना के इक्वेशन सॉल्व करके मीन फाइंड करना है। चलो बच्चों आगे देखते हैं मीन कैसे फाइंड करते हैं। देखो, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, और यहां पे इक्वेशन दिया है वो हमें नहीं करना है, बस यहां तक ही करना है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 0 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 टू 60, 60 टू 80, बोलो 80 टू 100। ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी था वो यहाँ पे दिया है। उसके बाद हमें जो क्वेश्चंस में स्टूडेंट दिया है 3, 7, 15, देखो 3, 7, 15 और क्या दिया है? 20 और 5। कितना दिया है? 20 और 5। ठीक है। और यहां पे हमें टोटल लिखना है। क्या लिखना है? टोटल। अब यहां पे होगा n इक्वल टू सिग्मा Fy। क्या होगा? Fy, एप्सिलॉन Fy। ठीक है। चलो, अब हमें मिल गया ये दो। यहां पे हमें क्या मिलना है? ये हमारा Fy है, तो यहां पे लिखेंगे xi इंटू Fy, xi इंटू Fy। ठीक है। ये बार बार इश्यू हो रहा है जरा, ठीक है। देखते xi Fy। तो हमने लिखा कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ एंडेस कितने हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या था? 15, 20, 35, 30, 20, 35, 30, 20, 35 और लास्ट में हमारा क्या था? 30। क्या था? 30। ठीक है। अब यहां पे हमने लिखना था टोटल। टोटल कितना है बोलो? अब ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ एन, फ्रीक्वेंसी Fy कितना होगा? देखो 30, 30, 60, 80, 85, 80, 90 और 5 10। कितना हो जाएगा बोलो? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। अब हमें निकालना है di इक्वल टू xi माइनस a, वो इक्वेशन निकालना है। लेकिन इन दोनों के बीच का क्लास मार्क भी निकालना है हमें। क्या निकालना है? क्लास मार्क। अब देखो, मैंने सिखाया ही था इससे पहले कि लोअर क्लॉज लिमिट और अपर क्लॉज लिमिट को प्लस करके, दोनों को प्लस करके क्या करने का? डिवाइड बाय 2 करने का। तो कितना हो जाएगा बोलो? 2500 डिवाइड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। कितना हो गया? 1250। कितना हो गया? 1250। तो यहां पे लिखेंगे 1250। अब यहां पे भी सेम होगा।
1500 से 20 मतलब 1500 से 2000 है, तो यहाँ पे कितना होगा 7050, यहाँ पे कितना होगा 2250, यहाँ पे कितना होगा 2750। समझ में आया। अब हमें निकालना है डी आई एक्स आई माइनस ए निकालना है हमें। किस इक्वेशन में हमें एज मेथड से सम को सॉल्व करना है, तो ए फाइंड करना है। ए कैसे फाइंड करते हैं, देखो यहां से 1 है, टोटल 1 2 3 4 है, 4 है, तो यहां से 1 और यहां से 1 लिया, तो ये जो इक्वेशन है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए। अब ए में से क्या करना है, एक्सआई में से ए को माइनस करना है। एक्सआई हमारा कितना है, बोलो कितना है, 1250 माइनस 2250। आप देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो -1000। कितना आएगा, -1000। अब यहां पे माइनस करेंगे 1750 माइनस 2250, तो कितना होगा, बोलो। अब यहां पे होगा -500। कितना हो जाएगा, -500। 2250 और 2250 कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे इक्वेशंस हमें क्या मिलने वाला है, बोलो यहाँ पे मिलने वाला है। अब हमें इस इक्वेशंस में क्या निकालना है, 2750 2250 को माइनस करेंगे तो 0 0 0 5 0 कितना मिल गया, बोलो 500 मिल गया। कितना मिल गया, 500 मिल गया। समझ में आया आपको। तो हमने जो इक्वेशन निकाला उसका हमें इस इक्वेशन से मिल गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा, देखो तो 1000 है, यहाँ पे कितना है, बोलो 1000 है। कितना है, 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलने वाला है, 500000 5 1 जा 5 10101010 तो कितना होगा, बोलो 51 कितना हो जाएगा, 15000। तो -15,000 कितना हो जाएगा, -15,000। अब यहां पे 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो -500 इंटू 20 0 0 0 2 0 2 0 2 5 10 कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 कितने जीरो हो जाएंगे, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 -10,000 सॉरी यहाँ पे -10,000 लिखो, -10,000 ठीक है। यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो 15 5 3 15 चलो 1000। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का हमें निकालना है एप्सिलॉन। क्या, बोलो एफ आई और डी आई फाइंड करना है। एफ और डी आई फाइंड किया तो हमें क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ लो इन दोनों को प्लस किया -15,000 और -10,000 बोलो कितना हो जाएगा, 0 0 0 5 2 25,000। 25,000 में से 15,000 माइनस कर दो, 15,000 माइनस कर दो तो कितना मिलेगा, -10,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, -10,000 ठीक है। अब हमें ये मिल गया एफ आई डी आई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है आज मेन मेथड से। चलो आगे करते हैं। अब हमारा क्या है, मीन मेथड। एक्सुम मीन मेथड मतलब हमें डी बार इक्वल टू क्या होगा, बोलो डी बार इक्वल टू ए प्लस टी बार, यही होता है हमारा फॉर्मूला। डी मिल गया हमें तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। अब हमें इक्वेशन को पहले तो हमें सॉल्व करना रहेगा।
क्या करना रहेगा बोलो? तो होगा एप्सिलॉन एफ आई डी आई अपॉन एप्सिलॉन एफ वाई। ठीक है, चलो टोटल कितना हमें बोला है बोलो? 10,000। 10,000, चलो -10,000, कितना? -10,000 डिवाइड बाय 100, 0,0,0,0 कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला? डी बार स्क्वायर टू -100, कितना मिल गया? -100। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बोलो? क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमें पूछा है एज्यूम मीन। क्या फाइंड करना है? एज्यूम मीन। चलो फाइंड करते हैं। मीन क्या होता है? फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। अब चलो ए कितना हमारा चेक करते हैं। ए कितना है? 2250, 2250 और प्लस डी कितना हमें मिला बोलो? -100। अब हमें माइनस कर देते, 2250 प्लस माइनस -100। अब हमें क्या मिलेगा? 2250 में से 100 को माइनस कर देते तो 0, 5, 1, 2, 2150 कितना होगा बोलो? 2150। ये हमारा हो गया एक्स बार। समझा? तो हमें इस क्वेश्चन में हमें तो डी फाइंड करना था। डी फाइंड करने के बाद एज्यूम मीन मेथड से एक्स बार फाइंड आउट किया, जिसकी वैल्यू आ गई 2150। समझा आपको? चलो आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द amount invest in the health insurance by the 100 families is given in the following frequency table. Find the mean of investment using step division method. अब यहाँ पे हमें बताना है स्टेप डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या क्या दिया है टेबल में देखते हैं। अमाउंट इन्वेस्ट, कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो दिया है हमें। नंबर ऑफ फैमिलीज, कितने फैमिली के पीछे कितना पैसे इन्वेस्ट किया है उन्होंने। तो 800 से 1200 के बीच में 3 फैमिलीज है, 1200 से 1600 के बीच 15 फैमिली है, 1600 से 2000 के बीच 20 फैमिली है एंड 2000 से 2400 तक 25 फैमिली है। ऐसा हमारा टेबल है। इस टेबल के थ्रू हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, टेबल बनाना है कि हमें क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्लास मार्क नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है और क्या क्या कर सकते हैं। तो चलो टेबल बनाते हैं हम। आप देखो क्लास इंश्योरेंस, क्लास मार्क, डीआई और यूआई डीआई एंड फ्रीक्वेंसी एफआई यूआई। अब हमें जो भी दिया है वो लिखते हैं। 800 से कितना है? 24 तक है। 800 to 1200 यहाँ पे लिखो। 800 to 1200, 800 to 1200। अब यहाँ पे 1200 से बोलो कितने का डिफरेंस है? 8 और 4, 400 का। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1200 से 1600, 1600 से 2000, 2000 से 2400। अब चेक करो क्या क्या दिया है हमें। पहले दिया 800 से 1200, 1200 से 1600, 1600 से 2000, 2000 और 20 से 24 तक 3, 15, 20। फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 3, 50, 20 और क्या दिया है? और 25। कितना दिया है? 25। अब हमें यहाँ पे इक्वेशंस में टोटल निकालेंगे। टोटल तो हमें मिलेगा एफ आई इक्वल टू
क्या मिलने वाला है। टेबल मैंने थोड़ा ज्यादा बनाया, लिखने में इजी होना चाहिए। चलो, अब हमें ये दो चीजें दिया है, दो चीज से हमें सब इस टेबल को फिलअप करना है, क्लास मार्क निकालना है। अब इन दोनों के बीच का क्लास मार्क निकालना है। कैसा निकालना है? 800 प्लस 1200 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा बोलो? 2000 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, तो पहला जो क्लास मार्क है वो 1000 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है? इन दोनों को डिवाइड करके लिखना है। अब हमें इस इक्वेशंस में क्या क्या हो सकता है बोलो? अब ये 1200 से ये इक्वेशंस हैं, तो 1200 प्लस 1600 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा बोलो? 00628, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा, मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 1400। अब 1600 है, 1600 प्लस कितना है? 2000 है, 2000 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 36 डिवाइड बाय 2, बोलो 1800। कितना हो जाएगा? 18, 1800, 1800। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया था? डिवाइड किया था, तो 1000 मिला था, उसके बाद 1400, और उसके बाद हमें 3600, 3600 में को डिवाइड करूंगा तो 1800 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1800। तो ये एक जीरो नहीं लिखना है, यहाँ पे जीरो। अब देखो 24 और 2 कितना हो जाएगा? 34, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बोलो? इन दोनों के मिडल का हमें निकालना है इक्वेशन, तो दोनों के बीच का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब हमें देखना है कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो? 24 है, और ये कितना हो जाएगा? 2000। समझ लो यहाँ पे हमने ऐड किया 2000, 24 004, और यहाँ से 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा बोलो? 2200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा, 2200। ठीक है, ये इक्वेशंस मिल गया। अब ये इक्वेशंस में हमें क्या करना है वो बताना है हमें। पहला टेबल हमने लिखा कि यहां तक इक्वेशन था। अब चलो, तो अब हमें इस इक्वेशन को प्लस करना है। 20, 20 40, 40 और 1 50, 50 और 60, और 63 हो गया। कितना हो गया? 63। अब हमें निकालना है ए। ए मीन्स क्या? ए फाइंड आउट करना है, तो ए जो है ना, ये इक्वेशन है, कितना है? 200। अब मुझे निकालना है एक्सआई में से ए को माइनस करना है, तो एक्सआई कितना है हमारा? 1000 है। कितना है? 1000 है। तो 1000 में से 1000 में से माइनस करना है कितना? 12 2200, तो कितना मिल जाएगा बोलो? 2200 माइनस 1000, माइनस कर दो, 000 मतलब 2, और यहां से 1, तो कितना मिल जाएगा? 1200, मतलब माइनस। यहां से माइनस करो तो डायरेक्टली माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 6 और 4 कितना हो जाएगा? 20, 6 to 8 कितना हो जाएगा? माइनस 800 हो जाएगा। अब यहां से बोलो कितना हो जाएगा? माइनस 400। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये जीरो मिल जाएगा। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा? जीरो मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है? जी फाइंड करना है, जी। अब हमें डी तो मिल गया, जी में कितने का डिफरेंट है बोलो? कितने का डिफरेंट है? 800 में, 800 टू 1200 में कितने का डिफरेंस है बोलो? 400 का है कि नहीं? 800, 900, 1000, 1100, 1200, कितना है? 400 का डिफरेंट है। तो इसको हम 1200 को
400 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 0 0 0, 4 3 जा 12, -3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? -3। 4 2 जा 8, -2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें बोलो? यहाँ पे 4 मतलब कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये इक्वेशंस में हमें ये इक्वेशंस मिल गया। अब हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? वो इक्वेशन से हमें फाइंड करना है। चलो, FY मतलब किधर है? ये देखो, ये हमारा क्या है? FY मतलब ये वाला इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन UI है। अब इनको हमें FY से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 15 2 जा 30, -30, 20, बोलो 20, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। 20 इंटू 2 -20, और यहाँ पे 0 मिल गया। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को काउंट करना है कि FI कितना मिल रहा है। ठीक है, चलो, अब कितना हो गया? 0 0 0, मतलब हमें इस इक्वेशन में 9 मिल गया। ठीक है, और यहां से कितना मिल गया बोलो? 2 और 3, 3 और 2 5, 59 मिल गया। कितना मिल गया? 59। अब हमें क्या करना है? चलो देखते हैं। हमें UI फाइंड करना है। UI फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बोलो? UI इक्वल टू एप्सिलॉन FI अपॉन एप्सिलॉन FI। चलो, अब FI कितना दिया हमें? 59, और ये टोटल कितना दिया है? 63, -59 डिवाइड बाय 63। अब हमें इस क्वेश्चन को डिवाइड करके आंसर लेके आना है। तो चलो, 59 को डिवाइड करते हैं 63 से, तो हो नहीं सकता, तो 0 पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पे 0 मिल गया। तो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन है, 6 है, 63 है, और यहाँ पे 590 है। ऐसा कौन सा टेबल है जिससे डिवाइड कर सकते हैं? तो 7 6 42 होता है, 7 8 6 48 होता है, 8 मार लेते हैं, 8 8 3 24, कैरी 2, और 8 6 48, 48 48 49 50, कितना हो जाएगा? 50। तो जा सकता है। चलो, 8 3 24, 8 5 38, 6 48, 48 प्लस 2, 48 प्लस 2 50, माइनस कर दो, यहां से कैरी गया 10, 10 माइनस 4 6, यहां से क्या हो गया? 8, 8 में से 0 गया 8, और ये कट हो गया। अब यहाँ पे 0। अब ऐसा क्वेश्चन अब देखना है कि 86 कब आएगा, 860 कब आएगा। अब हमें इस इक्वेशन को 9 टाइम्स लेते हैं, 63 1 टाइम ले लेंगे। कितना लेंगे? 1 टाइम। तो 1 टाइम लेंगे तो 1, तो यहां पे हो जाएगा बोलो, यहां पे हो जाएगा 6, और यहां से 8, तो 1 टाइम लेंगे तो 63, माइनस कर दो 3, यहां से 2, ठीक है, और यहां पे 0। अब हमें करना है 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 4 24, 4 6 जा 24, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, माइनस कर दो 1 12 4 41। हमें यहाँ पे 0.813 मिल गया। कितना मिल गया? 0.813 हमें UI मिल गया। चलो, अब हमें क्या फाइंड करना था बोलो? चेक करो, क्या फाइंड करना था? फाइंड द मीन इन्वेस्टमेंट यूजिंग। चलो,
अब इसमें हमें इन्वेस्टमेंट मीन फाइंड करना है, तो मीन का फॉर्मूला है, क्या है बोलो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू इंटू जी, ए प्लस यू इंटू जी। ठीक है, चलो ए हमें कितना दिया है बोलो, ए कितना दिया है, 2200, 2200 प्लस यू कितना मिला, 0.8 0.813 इंटू जी कितना मिला है, जी देखो जी कितना हमारा 400 है, कितना है 400 है, 400 है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग पहले, 0.813 में 400 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0 0 0, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 8 जा 32, 0 0 2 5 3 2, 1 2 3 1 2 3, 332.20। अब हमें 2200 प्लस 225.2 प्लस कर दो, 2200 325, यहाँ पे 252, इधर किधर हो जाएगा 52, 2525.2। तो अब हमें इस इक्वेशन को x बार फाइंड आउट किया तो हमें मिला 252.2, ये हमारा मीन था। तो ये क्वेश्चन में हमें पहले तो g फाइंड करना था, g फाइंड करने के बाद u फाइंड किया, u फाइंड करने के बाद हमें मीन एक्सुम मेथड से हमने फाइंड आउट कर किया, तो x बार इक्वल टू 2525.2, ये हमारा आंसर है। चलो आगे देखते, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो द नंबर ऑफ मैंगो ट्री इन अ grove and their yield is mangoes. Find the median of data. Number of mangoes, number of trees. अब हमें ये दिया है, इक्वेशंस दिया है, अब इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मैंगो। चलो अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, देखो अब ये तो टेबल नहीं है, अब ये दूसरा जो सम है, अब उस सम में द टेबल बिलोंग द शो द नेट एसेट वैल्यू NAV पर यूनिट म्यूचुअल फंड ऑफ सम कंप्लेंट। अब हमें इस इक्वेशन में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ग्राफ करने के लिए क्या करना है वो देखते हैं। चलो कंटिन्यूअस क्लास क्या क्या है, 7.9 से 9.5 तक। अब हमें लिखना है 7.5 से 9.5 तक, 9.5 से बोलो 11.5, 11.5। अब 11.5 से हमें क्या करना है बोलो, 11.5 से 11.5 से 13.5, 13.5, 13.5 से हमें क्या करना है बोलो 15.5, कितना 15.5, 15.5 से कितना है लास्ट 17.5, 17.5। ये हमें कंटिन्यूअस क्लास है, इक्वेशन में दिया था कि 8 to 9 फिर 10 to 11 ऐसा था, तो हमने इसको कंटिन्यूअस बनाया जो हमें ग्राफ बनाने में इजी होगा।
चलो अभी हम देखते 20, 40, 30, 20, 40, 30 और क्या है 25, 15, 25, 15। अब हमें इस इक्वेशन से ग्राफ बनाना है, तो चलो ग्राफ बनाते हैं हम। फर्स्ट थिंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पे ऐसा इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब हमें इस इक्वेशन में पॉइंट लेना है, यहां पे लेते हैं। तो अभी हमने ये ग्राफ बनाना है और क्या क्या पॉइंट है देख लेते हैं। 7.9 से 9.5 तक है, 7.9 से 7.9, अरे सॉरी 7.5 से 7 पॉइंट, यहाँ पे भी रेज कर देते हैं, हाँ यहाँ पे 7.5 से 7.5 से 9.5, फिर 11.5, 11.5, 13.5, 13.5, 15.5, 15.5 और 17.5। अब यहाँ पे जो नंबर है 20, अब हम लोग क्या करते हैं 5 का डिस्टेंस लेते हैं। कितना 5 का, हाईएस्ट कितना है 40 है। चलो 5 का डिस्टेंस लेंगे तो थोड़ा सा रफ बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये क्वेश्चन को बड़ा ले लेते हैं। 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35 और 40। ये हमारा जो था ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा क्या है बोलो, म्यूचुअल फंड है। क्या है हमारा म्यूचुअल फंड। अब हमें 7.9 से 9.5 तक कितना है बोलो, कितना है 20 है। कितना है 20 है। 20 किधर है, किधर है, तो यहां पे ऐसा, फिर हम लोग ऐसा करेंगे। फिर 9.5 से 40 है, 9.5 से 40 है, 9.5 से 40 एक यहां से ऐसा टेबल, फिर 30, फिर 30 किधर है बोलो यहां पे 30, उसके बाद 25 किधर है 25 इधर 25, उसके बाद कितना है 15। तो हमारा जो ये है इक्वेशन है जो यहां से ऐसा 15 हो गया। तो अब हमें, अरे स्केल तो लिखना भूल गया, अब ये हमारा होता है y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस। वन स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, इसमें हमें ग्राफ बना के शो करना था, तो हमने इस क्वेश्चन को ग्राफ बना के आपको दिखाया। चलो आगे देखते हैं। अब ये रहा हमारा लास्ट का क्वेश्चन कि एक ग्राफ दिया है, ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चंस दिया है, अब उसका आंसर हमें पढ़ के देना है। ये ग्राफ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिलो। अब इसमें हमें इस ग्राफ को देख के इसका आंसर देना है। फर्स्ट, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसा कौन सा ग्राफ है
जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब सबसे ज्यादा कौन सा वाले में है बोलो? ये देखो, ये जो है ना, ये वाला इक्वेशन, तो पहले का जो आंसर है ना वो है 60 to 70, है या नहीं है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है 60 to 70 में। ठीक है, चल आगे देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। राइट द क्लासेस हैव जीरो फ्रीक्वेंसी। ऐसा कौन सा वाला क्लास है जिसकी जीरो फ्रीक्वेंसी है? तो ये देखो, एक तो हमारा ये 20 से 30 वाला है, तो हमें लिखना पड़ेगा 20 से 30, ये हो गया। दूसरा हमने लेफ्ट साइड लिया, राइट साइड में हमारा ये जो इक्वेशन है ये वाला क्या है, 90 से 100 वाला, ये वाला। तो ये दो फ्रीक्वेंसी है ना जो क्या है, जीरो फ्रीक्वेंसी है। दोनों जो टेबल है, 20 से 30 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जीरो। 90 से 100 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जीरो। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। अब ये 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्लास मार्क में फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट वाले में, ये देखो ये वाला। तो ये वाले इक्वेशंस में ये ऐसा, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी है बोलो इन दोनों के बीच में? तो कितना हो जाएगा बोलो, 55। कैसा, देखो 50 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 2, तो कितना मिल जाएगा 55। कितना मिल जाएगा 55। तो ये जो थर्ड आंसर है ना उसका कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, 55। चलो अब हम 4 क्वेश्चन देखते हैं। राइट द लोअर लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट, द क्लास ऑफ मार्क इज 85। देखो 85 वाले में, 85 वाले में लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट क्या है? ये देखो ये 85 वाला है, ये वाला, ये इक्वेशन। तो हमें लिखना है लोअर क्लास लिमिट 90 एंड अपर क्लास लिमिट कितना है, अपर क्लास लिमिट कितना है 82। 92 कौन सा वाला है देखो, 82 90, ये वाला इक्वेशन 85 वाले में 82 90 है। यहां पे 82 लोअर है और ये 90 अपर है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास 80 to 90? चेक करो 80 to 90 किधर है, 80 to 90 बोलो। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा ये जो है ना, ये वाला जो लाइन है, तो ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं बोलो, स्टूडेंट कितने हैं 15। कितना है बोलो, तो यहां पे हमारा ये हो गया 15 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो ग्राफ दिया था, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो ग्राफ दिया है और उसके क्वेश्चन दिया है, ग्राफ में से देख के आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब द फॉलोइंग टेबल शो द डेली सप्लायर electricity of different place in a town, show the information by a pie diagram।
अब ये इक्वेशन को लेके हमें पाई डायग्राम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पाई डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब हमें लिखा है फैक्ट्रीज, लिखा है हाउस, लिखा है रोड, लिखा है शॉप, लिखा है ऑफिस, लिखा है अदर, लिखा है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। फर्स्ट वाले में फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हाउसेस, सेकेंड रोड्स, थर्ड शॉप, उसके बाद ऑफिस, उसके बाद अदर्स, अदर्स। अब यूनिट कितना दिया है? 24, 14, 7, 24, 14, 7। उसके बाद 5, 6, 4, 5, 6, 4। अब यहां पे हमें टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल। अब देखो ये 14 और 6, 20, 20 और 20, 40, 40 और 51, 51 और 5, 56, 56 प्लस 7, 56 प्लस 7 कितना हो गया? 63 हो गया। कितना हो जाएगा? 63। एक बार फिर से काउंट करो। 7, 3, 10, 15, 7 और 3, 10 और 3, 13, 18, 19, 20, 25, 25 और 29, 39, 40, 50, 60, 63। कितना हो गया टोटल? 63। कितना हो गया? 63। अब हमें इस इक्वेशन का टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या लिखा है? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो हमें क्या मिलेगा? टोटल कितना है? 63। तो 24 डिवाइड बाय 63 इंटू 360 डिग्री। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलो करते हैं। अब एक बार 24, 14, 7, 24, 47, उसके बाद 5, 6, 4, 5, 6, 4। देखो यहां पे ये इक्वेशन ना ये रॉन्ग है, ये हमारा 4 है। तो यहां पे क्या हो सकता है? देखो 10, 24, 14, 24, 14, 7, 5, 6, 4, 24, 14, 7, 5, 6, 4। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। 24, 30, 38, 38 और 2, 38 और 2, 40, 45, 50, 50 और ये हो गया टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। अब जाके राइट हुआ, वहां पे रॉन्ग था। चलो तो 24 डिवाइड बाय 60 इंटू 360 डिग्री। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल मतलब सर्कल, सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। 0 से 0, 6 6 जा 36 और मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 144 डिग्री। सेकेंड 14 अपॉन 60 इंटू 360 डिग्री, 0 0 6 36, 24
84 डिग्री, 7/16 इंटू 360 डिग्री, 0 0 6 6 36 42। चल 5/60 इंटू 360, 0 0 6 6 5 30। चलो ये भी हो गया। अब हमें 6/60 इंटू 360 डिग्री, 0 0 6 6 36 और हमें क्या मिलेगा 36। उसके बाद 4/60 इंटू 360 डिग्री, 0 से 0 6 से 6 6 4 24। अब देखो, अब हम मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड किया तो एक जो डिग्री है 144 डिग्री है, 84 है, 42 है, 30 है, 36 है और 24 है। अब इन सबको प्लस करोगे तो 360 आने वाला है। देखो 6 और 4 10, 4 और 2 4 4 8 और 2 10 0। अब देखो 3 2 5 5 3 8 8 और 12 12 और 8 20 24 और 2 26, 2 और 1 3, कितना मिल गया 360 डिग्री मिल गया। अब इससे हमें पाई डायग्राम बनाना है। चल बना दे पाई डायग्राम। ये एक सर्कल, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट ऐसा इक्वेशन लेते हैं हम। अब यहां से 140 डिग्री बनाना है तो ये स्ट्रेट 90 होता है, 140 ऐसा। उसके बाद हमें दूसरा बनाना है। दूसरा कितना है बोलो 84। दूसरा हमें 84 बनाना है, 84। तीसरा 42। अब यहां से हमें 42 बनाना है, रफली मैं बना रहा हूं। उसके बाद 30। अब यहां से 30 और 36 और 24, 36 और 24, ये और ये हमारा 144 था। तो ये सब डिग्री है ना जो हमारा पाई डायग्राम है। तो हमने जो आज 6 लेक्शन के जो 3 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो लास्ट का जो क्वेश्चन था वो पाई डायग्राम में था। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसका जो पीडीएफ है ना दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। चलो बाय, टेक केयर।